आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 क्यों क्यों लड़की। लेखिका हैं महाश्वेता देवी। यह कहानी आदिवासियों के जीवन के संबंध से है। इस कहानी की मुख्य पात्र मोइना 10 साल की बच्ची है। कहानी में मोइना का बहुत ही सुंदर चित्रण लेखिका द्वारा पढ़ने को मिलता है। छोटी सी लड़की करीब 10 साल की थी। एक बड़े सांप का पीछा कर रही थी। मैं यानी लेखिका उसका पीछा कर रही थी और प्यार से उसकी चोटी पकड़कर घसीट लाई और उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। उसने पूछा, क्यों? या कोई धामन बामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? अरे काट लेगा। मैं उसे ऑफिस तक घसीट लाई। लेखिका उसे ऑफिस तक घसीट लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, लेखिका ने कहा। क्यों? उसने झट से पूछा। क्यों नहीं थक गई हो? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब काम कौन करेगा? खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए धन्यवाद देना न भूलना। क्यों? क्यों न दो धन्यवाद इन्हें? उनकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उनके लिए। कभी धन्यवाद देते हैं मुझे, मैं क्यों उन्हें धन्यवाद दूँ? मैं तो उनका बहुत सारे काम करती हूँ, वो तो कभी मुझे धन्यवाद नहीं देते हैं। तो उन्होंने चावल दिया, इसमें मैं क्यों उन्हें धन्यवाद दूँ? मोइना अपने काम पर भाग गई और खीरी सिर हिलाती रह गई कि ऐसा बच्चा देखा नहीं कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम क्यों क्यों लड़की रख दिया था। पर लेखिका को मोइना अच्छी लगती थी। इतनी जिद्दी थी कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटे नहीं कभी। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। भूमिहीन मतलब जिसके पास घर नहीं होता। बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती थी। क्यों मुझे मीलों चढ़ना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहती हैं हम पत्तों की झोपड़ियों में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के बाबू की बकरियां चराने का काम करती थी, पर न तो वो अपने आप को गरीब समझती थी, दीन मतलब गरीब समझती थी, और न ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती थी, घर जाती थी और बुदबुदाती रहती थी, क्यों उनका बचा कुचा खाना खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को। हरे पत्ते और चावल और कंकड़े मिर्ची वाले और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ पैर से लंगड़ाती थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई छलाव लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाता था, इसीलिए मोहिना को काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में समिति के साथ लेखिका पूरे 1 माह वहाँ रुकी थी। तब मोइना ने खीरी से कहा कि मैं भी इनके साथ ही रहूँगी समिति में। तुम्हारे काम का क्या होगा? तो काम के बाद में आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लेकर लेखिका के पास पहुंची। यह बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा देता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। और समिति की शिक्षिका थी मालती सोनल। उन्होंने लेखिका से कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनकर। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि कुछ मत पूछो। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं? उनके लड़के भी तो कर सकते हैं।
मछलियाँ क्यों नहीं बोल सकती हैं? और तुम रात के अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों हैं? और तुम रात को किताब क्यों पढ़ती हो? तब लेखिका ने कहा कि क्योंकि किताब से तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस बार मोहिना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को खाने को मछली दी और उसने कहा कि मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद निकाल दूंगी।